Hello students, in 12th class chemistry, unit 3 electrochemistry. Okay students, in the previous topic we have discussed conductance, specific conductance, molar conductivity of the solutions of electrolytic solution. Okay, electrolytic cell की हम लोगों ने मेजर किया था. Today we are going to start topic measurement of conductivity of ionic solutions. Okay students, जैसा कि आपने फिजिक्स में कम्प्लीटली इसको पढ़ लिया होगा कि किसी भी जो है रेसिस्टेंस की जो कंडक्टेंस को या रेसिस्टेंस को हम लोग फीट स्टोन ब्रिज से मेजर करते हैं. फीट स्टोन ब्रिज कुछ इस टाइप का होता है. फीट स्टोन ब्रिज में यहाँ पे बैटरी लगी होती है, यहाँ पे कुछ सर्किट लगी होती है. लेकिन अगर किसी सॉल्यूशंस का आपको रेसिस्टेंस मेजर करना है तो इसमें कुछ चेंजिंग हो जाती है. ठीक है ना. जैसे की वाला की ये नहीं रहता है, हम लोग उसके प्लेस पे क्या लगा देते हैं, जो है ओसिलेटर लगा देते हैं. ठीक है ना. और जो है ये जो आर आपका ये R2 है, जो R2 है. ओके, ये जो क्या होता है अननोन रेसिस्टेंस. और इसी पे जो है कोई जो है रेसिस्टेंस को या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को जिसका कंडक्टिविटी मेजर करनी होती है इसी R2 के अननोन वाले पे ऐड कर देते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो इस सिचुएशंस में जब हम किसी आयनिक सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी को मेजर करते हैं तो हमको दो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. बेसिकली दो प्रॉब्लम कौन सी है. नंबर 1, पहली प्रॉब्लम कौन सी है, पासिंग डायरेक्ट करंट चार्ज कंपोजिशन. ओके, क्योंकि सॉल्यूशन है. एक्चुअली वेट स्टोन ब्रिज में क्या होता है, इसमें वायर होते हैं. वायर को आप करंट कर सकते हैं वेट स्टोन ब्रिज से, जिससे उसके रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं आप. बट इन केस ऑफ सॉल्यूशन में टफ है, क्योंकि हम वहाँ पे वायर नहीं लगा सकते. वहाँ हम लोग शार्ट ब्रिज कनेक्ट करते हैं. ओके स्टूडेंट, तो जो दो प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करनी पड़ती है, पहला कौन सा है, पासिंग डायरेक्ट करंट मीन्स डीसी. पासिंग डायरेक्ट करंट चार्ज कंपोजिशन, उसमें चार्ज जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को, सेल के कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर सकता है या तो इंक्रीज कर सकता है. तो पहली प्रॉब्लम हम लोगों को जो फेस करनी पड़ती है. ओके स्टूडेंट्स, एंड सेकेंड क्या है आपका, ये सॉल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड टू दी ब्रिज. ओके, कहने का मतलब जितने इजिली हम फीट स्टोन ब्रिज में वायर से, मेटल वायर से कनेक्ट कर देते हैं सर्किट को, लाइक एज दिस फिगर. ठीक है ना. वैसे हम अगर सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे तो उतने आसानी से हम उसको कनेक्ट नहीं कर सकते हैं जैसा कि ब्रिज में करते हैं मेटल वायर के थ्रू. ठीक है ना. तो दो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हम लोगों को जब हम मेजरमेंट करते हैं किसी आयनिक सॉल्यूशंस की क्या चीज, कंडक्टिविटी. ओके, तो पहली प्रॉब्लम को हम लोग दूर करके कह सकते हैं कि एसी के बजाय हम लोग रिजॉल्विंग एफिशिएंसी इफेक्टिवली क्या करते हैं, पहली प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग ये अप्लाई करते हैं बाय यूजिंग अल्टरनेटिंग करंट. हम लोग डीसी के बजाय कौन सा करंट यूज कर देते हैं, अल्टरनेटिव. क्या है आपका, ये एसी करंट अप्लाई कर देते हैं. ओके, जिससे पहली वाली प्रॉब्लम दूर हो जाती है. और दूसरी कंडीशन क्या है, स्पेशली डिजाइन कंडक्टिविटी सेल. ओके, हम जो है R2 पे यहाँ पे जो इसकी 4 आर्म्स हैं, R1, R2, R3, R4, जो चारों हैं. ओके, इसी सर्किट पे हम लोग क्या कर देते हैं, लाके वो कंडक्टिविटी सेल को ऐड कर लेते हैं. ठीक है ना. और उसकी कंडक्टिविटी को मेजर कर लेते हैं. ठीक. और फीट स्टोन ब्रिज के कंडीशन में क्या होता है, ये फार्मूला आपको है R1/R2 = R3/R4. ओके, अगर इसमें से 3 कोई मेजर है तो एक को मेजर कर सकते हैं. ठीक है ना. लेकिन अब फीट स्टोन ब्रिज में यहाँ पे ये जी लगा होता है, लेकिन जब हम किसी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी मीजर करते हैं तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, पी. क्या चीज़ है, पी आपका क्या है, ये ओसिलेटर डिटेक्टर है. या इसके प्लेस पे आप कोई ईयरफोन, ओके, या हेडफोन यूज कर सकते हैं. ओके, या कोई अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज कर सकते हैं. ठीक है ना. और जिसकी आइडियल रेंज जो होती है उसकी साइकिल 550 से लेके 5000 साइकिल पर सेकेंड होती है, यूज करते हैं. ठीक है ना. और आपका R2 क्या है, आपको पहले से पता होगा, नॉन रेजिस्टेंस है. ओके, वो क्या, इस प्लेस में जहाँ बैटरी लगाते हैं स्टोन ब्रिज में,
हम लोग सोल्यूशन की कंडक्टिविटी में क्या लगा देते हैं, ऑसिलेटर लगा देते हैं, ऑसिलेटर। ओके, ये क्या होता है, एसी करंट का सोर्स होता है, ठीक, जो क्या कर सकता है, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना, शो करता है। और इस कंडीशन में क्या होता है, अगर जिस समय आप इसको कहीं कनेक्ट नहीं किए हैं बिट स्टूडेंट ब्रिज को, तो उस कंडीशंस में उसका क्या होता है, अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये हो गया नीचे आपका व्हेन, ये टॉपिक आपकी है आगे कि व्हेन नो करंट इज पास थ्रू इट, जिस सोल्यूशन की आयनिक सोल्यूशन की कंडक्टिविटी मेजर करनी है, अगर आपने अभी ऐड नहीं किया है यहाँ पे और अभी ये सेटअप ऐसे रेडी है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना, कि R=R1, ये R2 है, अननोन रेजिस्टेंस अगर निकालना है आपको, तो R2=R1 × R4/R3, ये कंडीशन सप्लाई होती है, ठीक है ना। उस कंडीशन में है व्हेन देयर इज नो करंट अप्लाइड ऑन दिस सर्किट। ओके, तो इसके लिए क्या होता है, आपने ये भी फार्मूला भी पढ़ा होगा कि अगर ये जो आपका इसको जहाँ मेजर करना होता है, जो हम लोग एक कंडक्टिविटी से लगा देते हैं, तो आजकल बहुत टाइप के कंडक्टिविटी सेल के अलग अलग डिजाइन के कंडक्टिविटी सेल है। इस सेल के ये टर्मिनल को, ये जो आप देख रहे हैं, ये दोनों इसी को ले जाके R2 वाले पे, R2 इस प्लेस पे, यहाँ पे अननोन वाले पे ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, और जिससे इसका तो नोन होता है, ये नोन होता है, ठीक है ना, और ये जो सोल्यूशन आपने लिया है, इसको जब हम ऐड कर देंगे तो उसकी कंडक्टिविटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देयर इज 2 टाइप ऑफ कंडक्टिविटी सेल, यहाँ 2 एग्जाम्पल A और B, 2 एग्जाम्पल जो है हम लोग कंसल्ट कर रहे हैं कंडक्टिविटी सेल, जिसका जो है रेजिस्टेंस को मेजर करना है। तो ये पहला सेल है, दूसरा सेल है। पहले सेल में है क्या, एक टाइप का एक सेल ऐसा है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड। ओके, ये आपके 2 प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हैं, और प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है प्लेटिनम ब्लैक। प्लेटिनम ब्लैक मतलब क्या होता है, प्लेटिनम का बारीक पाउडर जो इसकी सरफेस पे लगा होता है, जिससे इसकी सरफेस एरिया थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लेटिनम ब्लैक लगा देते हैं। प्लेटिनम ब्लैक मैंने कोई ब्लैक कलर नहीं, प्लेटिनम ब्लैक मीन्स होता है प्लेटिनम का बारीक पाउडर जो इसकी लीनिंग होती है, इस पर सपोर्ट होता है, इस दोनों इलेक्ट्रोड पे लगा देते हैं, ठीक है ना। सपोज इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, L है, और ये जो रेसिस्टर, ये जो इलेक्ट्रोड है, इसका सरफेस एरिया कितना है, A है, सरफेस एरिया A है, ठीक है ना। अगर हम, और इसके बीच में जो भरा हुआ है सोल्यूशन, ये कौन सा है, आयनिक सोल्यूशन है। क्या है आपका, आयनिक सोल्यूशन, ठीक है ना। अब सपोज हम जैसे अभी जानते हैं, अगर इसका वैल्यू निकालें हम लोग, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, एरिया × L, तो इसका सोल्यूशन का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो एरिया है, ये जितने एरिया में ये है, ये इसका हो गया ये एरिया, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये उसके बीच की हो गई लेंथ। तो A × L = B ऑफ आयनिक सोल्यूशन। ओके, मेजर कर सकते हैं। अब इसको ले जाके उस पर ऐड कर देंगे, ठीक है ना, कहाँ, R2 अननोन वाले पे, जिससे इस सोल्यूशन की कंडक्टिविटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। सेम लाइक इस फिगर में ये देखिए, इस बीच में क्या है, आयनिक सोल्यूशन, क्या भरा हुआ है बीच में, आयनिक सोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, और ये बीच में 2 इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, जहां पे ये प्लेटिनम ब्लैक मीन्स प्लेटिनम का बारीक पाउडर जो इसके सरफेस पे क्या हुआ है, लगा हुआ है, लीनिंग हुई है, अस्तर लगा हुआ है, जिससे इसका सरफेस एरिया थोड़ा ज्यादा रहे, आयनों की कंडक्टिविटी ज्यादा हो सके, ठीक है ना। इसको मेजर कर देते हैं, ठीक। बाकी आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि R = rho L/A। ओके, R we can say that also we write this कि R = रेजिस्टेंस = हो जाएगा L/Ka, और K इज कप्पा, K इज ग्रीक वर्ड है कप्पा। ओके, इससे हम उसका मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इस सेल में हमको ये पढ़ना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोग किसी भी मेटल वायर के रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, और अगर व्हीटस्टोन ब्रिज से हमको किसी आयनिक सोल्यूशन की कंडक्टिविटी को मेजर करना होता है, तो उसके कंडीशन से इसमें कुछ चेंजिंग कर देते हैं, जैसे बैटरी के स्थान पर ऑसिलेटिंग करंट लगा देते हैं, ठीक है ना, और बीच में G
जो कि कांस्टेंट है उसके प्लेस पे हम लोग पी लगा देते हैं, पी, ठीक है ना। ऑडिएबल डिटेक्टर लगा देते हैं, ठीक है ना, जिससे हम उस सोल्यूशन की कंडक्टिविटी मेजर कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है डिफरेंट सोल्यूशन की डिफरेंट कंडक्टिविटी डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि सोल्यूशंस पे जो आयनाइज होते हैं उस पर चार्ज डिफरेंट होते हैं, कंडक्टिविटी हो जाती है। इसलिए अक्सर हम लोग वो सोल्यूशन लेते हैं एग्जाम्पल के लिए जिसकी कंडक्टिविटी नॉन होती है डिफरेंट टेम्परेचर पे। जैसे आपके एनसीईआरटी बुक्स में सजेस्ट किया गया है केसीएल की कंडक्टिविटी अलग अलग मोलरिटी पे अलग अलग मेजर की गई है, उसको लेते हैं जिससे कम वेरिएशंस हो, ठीक है ना। और इससे हम किसी भी अननोन सोल्यूशन की जो है कंडक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ केसीएल सोल्यूशन और व्हीटस्टोन ब्रिज से मेजर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप एनसीईआरटी बुक से 2 टाइम इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है ना। और साथ में एक नोट मैंने आपको आपके स्क्रीन बोर्ड पे रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है ना। और फिर जो है इसके न्यूमेरिकल्स के बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो साइमन्स जो होते हैं उसके मैंने उसके बारे में बताया भी था, और उसके जो यूनिट्स होती है इसके बारे में मैंने पहले ही आपको क्लास में बता दिया था, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।